एज अ पेरेंट्स, क्या आप भी बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर, उनकी स्टडीज को लेकर? नंबर 1 है सभी चीजों में, सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, अट्रैक्ट हो रहे हैं मोबाइल की तरफ, गेम्स की तरफ और गैजेट्स की तरफ। बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। एग्जाम्स फोबिया है, कॉन्फिडेंस की कमी है और साथ में जितना कुछ लर्न करते हैं उसको उतना ही जल्दी भूल भी जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ब्लेस्ड ऑलवेज बाय ऋतु जैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं स्टडीज में, उनके कंसंट्रेशन को कैसे इंक्रीज करें, उनके कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें। मैं आपके साथ कुछ वास्तु टिप्स शेयर करूंगी, कुछ पेरेंटिंग टिप्स भी हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, तभी आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस इजीली पहुंच पाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है। जब भी हम अपना 100% कंसंट्रेट करते हैं किसी भी चीज पर तो हमें 100% ही रिजल्ट्स मिलते हैं। यही कंसंट्रेशन यदि हमारा गलत चीज पर चला जाए तो उसके लिए हमें बैड रिजल्ट्स भी मिलेंगे, फेलियर्स मिल जाएंगे और यही आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन है। तो वास्तु हमारी हेल्प कर सकता है हमारे बच्चों की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, उनके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में। वास्तु हमारी हेल्प करता है हमारे घर को प्रॉपरली मेंटेन करने में, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करने में। हमें जानना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए हेल्पफुल है। जब हम स्टडी रूम की बात करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शंस ही बहुत अच्छी होती है। आप अपने घर की इन तीनों डायरेक्शंस को चूज कर सकते हैं बच्चों के स्टडी रूम को बनाने के लिए। साउथ डायरेक्शन को हमें अवॉइड करना चाहिए। साउथ डायरेक्शन थोड़ी सी स्ट्रेस का कारक होती है, यहाँ से आपकी टेंशन्स बढ़ती हैं तो बच्चे स्ट्रेसफुल महसूस करेंगे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वेस्ट डायरेक्शन, जहाँ पर सरस्वती माता का वास होता है, तो सरस्वती माता यानी ज्ञान की देवी, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन दोनों ही ग्रोथ का कारक है, प्रोस्पेरिटी का कारक है। बच्चे इस डायरेक्शन में यदि स्टडी रूम चूज करते हैं तो उनको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से ये तीनों डायरेक्शन ही हमारे लिए फेवरेबल है। जब हम वॉल्स की बात करते हैं तो स्टडी रूम की वॉल्स के कलर को हमेशा हमें लाइट कलर ही चूज करना चाहिए। हाँ, यदि आप कर्टेन्स चाहते हैं तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन लीजिए, लाइट ग्रीन या ग्रीन कलर जो कि बुध देव का कलर होता है। मरकरी जो कि हमारे बुद्धि के कारक हैं, हमें इंटेलिजेंट बनाते हैं, तो ये कलर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन वॉल्स पे हम अवॉइड कर सकते हैं तो हम उसके लिए कर्टेन्स चूज कर सकते हैं या कुछ इंडोर प्लांट्स हम अपने रूम में लगा सकते हैं, जैसे बैम्बू प्लांट या मनी प्लांट। ये दोनों प्लांट्स ही आप देखेंगे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ यानी ग्रोथ। ये दोनों प्लांट्स ही हमें ग्रोथ दिखाते हैं। इसको आप उनकी स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। स्टडी रूम में यदि आपको बुक्स रखनी है तो बेस्ट डायरेक्शन होती है उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर आप अलमीरा रखिए या कैबिनेट रखिए, जहाँ पर बच्चों की स्टेशनरी को रखिए। आप पाएंगे कि बच्चों की फोकस बढ़ रहा है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। स्टडी रूम के नॉर्थ जोन को और ईस्ट जोन को हमें थोड़ा खाली रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए, पूरी तरह क्लीन रखना चाहिए। तो ये तो बात हुई स्टडी रूम की बात। चलिए अब बात करते हैं स्टडी टेबल की बात। स्टडी टेबल को जब भी हमें सेलेक्ट करना है तो हमें इसकी शेप का बहुत ध्यान रखना है। शेप होनी चाहिए रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, और इसको हमें वुड में लेना ज़्यादा प्रेफर करना है, अवॉइड करना है मेटल या ग्लास। जब भी आप स्टडी टेबल को प्लेस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन यानी फेसिंग बच्चे की होनी चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन दोनों ही ग्रोथ के लिए होते हैं। ईस्ट डायरेक्शन से आप देखते हैं सूरज उगता है, नया सवेरा, नई रोशनी, नया दिन, तो वही नयापन हमारे बच्चों में भी आता है, एनर्जी फील करते हैं हमारे बच्चे और आगे बढ़ पाते हैं। ट्राई कीजिए कि आपके बच्चों के रूम में यदि विंडोज हैं तो वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए और ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ताकि हमें थोड़ी सी सन की ब्लेसिंग्स में मिल पाए। स्टडी टेबल को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। कोई भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट आपकी स्टडी टेबल पे नहीं होना चाहिए, उसको मैसी मत बनाइए।
ध्यान दीजिए, स्टडी टेबल एक कैनवस है, कैनवस जहाँ पर हमें पेंटिंग बनानी है। यदि कैनवस नीट एंड क्लीन होगा, सुंदर होगा, तो ही वहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स बन पाएंगी। लेकिन यदि वो गंदा हो गया, व्हाइट की जगह ऑफ वाइट हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, तो क्या पेंटिंग का बेस अच्छा बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए ट्राई कीजिए कि स्टडी टेबल आपकी मैसी ना हो। साथ साथ स्टडी टेबल पे आप लोग सरस्वती माता की एक पिक्चर रख सकते हैं या गणेश जी भगवान जी की पिक्चर रख सकते हैं। इसको भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करिए। आपको बैम्बू प्लांट या मनी प्लांट मैंने बताया है, उसको भी आप वाटर में प्लेस कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। स्टडी टेबल वॉल से थोड़ा सा दूर होनी चाहिए और वॉल को भी आपको ब्लैंक नहीं रखना। यहाँ पर कोशिश कीजिए कुछ मोटिवेशनल पिक्चर्स लगा दीजिए, ट्रॉफीज की पिक्चर लगा दीजिए, बच्चों का टाइम टेबल लगा दीजिए, जो कि बच्चों को बूस्ट करेगा आगे बढ़ने में। चलिए अब बात करते हैं कुछ पेरेंटिंग टिप्स। पेरेंट्स ही ऐसे रोल मॉडल होते हैं बच्चों की लाइफ में, जो उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं। यदि हम ही लोग गैजेट्स के साथ या मोबाइल के साथ पूरा टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे यही सीखेंगे और हमारे बच्चे भी वही करेंगे जो हम करते हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन को बनाना चाहिए। जब हम एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ में थोड़े से रूल्स लेके आएंगे, तो हमारे बच्चे भी वही फॉलो करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड, आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए अपने बच्चों के साथ। हम अपने बच्चों को ज़्यादातर डांट देते हैं यदि उनके मार्क्स कम आते हैं। हमें वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे हमारे डर जाते हैं और वो हमसे दूर हो जाते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते। ये भी उनके कॉन्फिडेंस को लैक कर देता है। इसके साथ साथ यदि हम उन्हें डांट देंगे कि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो उससे भी उनका फोकस उनकी पढ़ाई पे से दूर हट जाएगा। एट दैट टाइम हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। कोई बात नहीं, इस बार मार्क्स कम आ गए, अगली बार आप और मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स रिसीव होंगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। थर्ड पेरेंटिंग टिप आपके लिए है कि आपको अपने घर के अंदर एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। बहुत घरों में देखा गया है कि लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, या फिर हम आपस में ही एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये सारी चीज़ें ना बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनके पढ़ाई से। उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। जब भी हम बच्चों का कंपैरिजन करते हैं या फिर आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, वो चीज़ें बच्चों के माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वो हमें ही कॉपी करते हैं और वही सब चीज़ें हमारे साथ करनी शुरू कर देते हैं। इसीलिए ट्राई कीजिए कि अपने घर के अंदर एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बनाइए अपने बच्चों के साथ। फोर्थ टिप आपके लिए है कि वीक में एक बार ज़रूर या तो बच्चों को पार्क लेके जाइए या फिर मंदिर लेके जाइए। बहुत ज़रूरी है। मंदिर में ऑरा बहुत अच्छा होता है, जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। थर्सडे को या फिर वेडनेसडे को ट्राई कीजिए, आप भगवान के दर्शन कराइए। यदि आप थर्सडे को मंदिर लेके जा रहे हैं तो उन्हें विष्णु भगवान की आराधना करना सिखाइए। विष्णु भगवान बृहस्पति देव जो कि गुरु हैं, जब हमें गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वेडनेसडे जो कि गणेश जी का दिन होता है, गणेश जी भी बुद्धि के कारक होते हैं। मैंने आपको बताया मरकरी से इनको कोरिलेट किया जाता है। मरकरी जो बुध देव हैं, यानी हमारी बुद्धि को आगे बढ़ाते हैं, हमें इंटेलिजेंस देते हैं। तो जब हमें गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बच्चों के लिए एक टाइम टेबल क्रिएट कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए। वो डिसिप्लिन बच्चे हमसे ही सीखेंगे। यदि हम डिसिप्लिन होंगे तो सबसे पहले हमारे बच्चे डिसिप्लिन होंगे। यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि हम हर एक काम को यदि टाइम से कर रहे हैं, बच्चों को हर चीज़ अच्छे टाइम से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे उसको ज़रूर कॉपी करेंगे और वो भी अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आएंगे। यदि आप लोग ही गैजेट्स में लगे रहेंगे, मोबाइल में, टीवी में लगे रहेंगे, तो आपके बच्चे भी तो आप ही के साथ बैठेंगे और वही काम करेंगे। इससे बेटर है बच्चों के साथ प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड कीजिए। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, कुछ भी नया सीखिए, हॉबीज ज्वाइन कीजिए। बच्चे आपको देख के इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और वो भी अपनी पढ़ाई करेंगे। वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स कुछ नया सीख रहे हैं तो हमें भी सीखना चाहिए। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। एक पेरेंट्स से और रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे को ना कंपेल करते हैं कि आज की डेट में तुम्हें इतना कुछ लर्न करना है। आपको ऐसा नहीं करना। आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके बच्चे में कैपेसिटी कितनी है।
आपको कभी भी कंपैरिजन नहीं करना किसी और बच्चे से। जब हम दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी बच्चे में कैपेसिटी हो 5 घंटे की पढ़ने की, और हो सकता है आपके बच्चे में सिर्फ 1 घंटे की हो। तो क्यों ना हम क्वालिटी ऑफ टाइम लें, क्वांटिटी ऑफ टाइम को छोड़ दें। यदि आपका बच्चा 10 मिनट पढ़ाई कर रहा है तो आप उसे 10 मिनट ही अच्छे से पढ़ाई कराइए। 10 मिनट बाद आप थोड़ा सा रेस्ट दीजिए उसको और दोबारा से उसे पढ़ने के लिए कहिए। आप देखेंगे कि वो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएगा और आगे भी बढ़ेगा, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर उसको ये कहेंगे कि तुझे 1 घंटे ही पढ़ना है, तो क्या वो उस प्रेशर में पढ़ाई अच्छी कर पाएगा? कभी भी नहीं करेगा। स्टार्ट कीजिए कि 10 मिनट्स दीजिए, 15 मिनट्स दीजिए और धीरे 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 उस टाइम को आप बढ़ाते रहिए। आपके बच्चे को बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहेगा और वो कंसंट्रेट कर पाएगा अपनी स्टडीज पर, उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके देखिए वास्तु ज़रूरी है, लेकिन वास्तु के साथ ये टिप्स भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं अपने बच्चे के साथ तो वो बूस्ट करता है, आगे बढ़ता है, हमारे साथ एज अ फ्रेंड रहता है और अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करता है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं। यदि मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाई हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करिए इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिनको इन टिप्स की ज़रूरत है। ऑलवेज बी ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय।